Now today I'll start a new fresh series of NCERT exercise solution on the topic of thermodynamics. थर्मोडाइनमिक्स का एक नया सीरीज स्टार्ट करते हैं हम लोग NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशन, और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से वाई 1 एंड 6 1 से लेकर 6 तक हम नहीं देखें. 1 से 6 तक लेके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. अगर आपका डिमांड हो तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे. इन सब चैप्टर्स पर अगर आप चाहो तो आप कमेंट पे हमसे और टफ इससे रिगार्डिंग हेवी क्वेश्चन, हॉर्स लेवल का क्वेश्चन, मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हो. कमेंट में आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, नहीं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर मांग लीजिए. व्हाट्सएप नंबर पर हमको लिंक कर भेज दीजिए क्वेश्चन. हम आपको कोशिश करेंगे उसका फुल एक्सप्लेनेशन इस नेक्स्ट वीडियो में बता दें. ऐसा इसलिए क्यों नहीं, क्योंकि ये सब जो चैप्टर है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. थर्मोडायनामिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके बाद इक्विलिब्रियम, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है. और फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर काफी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, तो इसका एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन, अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए. तो हम कोशिश करते हैं हम कि आपको बेस्ट अपना एक्सप्लेनेशन दें. कम टाइम में ज़्यादा चीज़ बताना चाहते हैं, तो इसीलिए हम ये बात बोल रहे हैं. और ये 7 नंबर से मारे 1 से लेकर 6 तक में 2 क्वेश्चन है जो अभी हम छोड़ रहे हैं. हमको लगता है वो क्वेश्चन आपको समझाने का है, और वो क्वेश्चन है आई थिंक 5 और 6. 5 और 6 पर हम डिस्कस करेंगे. 5-6 हम छोड़ रहे हैं. 5-6 हम डिस्कस करेंगे, आगे हम 5-6 बताएंगे. लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 7 से आते हैं. 1 से 4 तक अगर आपका डिमांड हो तो उस पर भी हम डिस्कस कर देंगे. ये क्वेश्चन बहुत इजी है. ये क्या कहता है, कोई सिस्टम है, वो सिस्टम इतना एनर्जी जूल एब्जॉर्ब कर रहा है, 701 जूल सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है. तो जब सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा. तो सिस्टम का हीट एनर्जी बढ़ रहा है, तो सिस्टम का हीट एनर्जी पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा क्यू सिस्टम पॉजिटिव होगा. जबकि ये हीट दे कौन रहा है, सराउंडिंग दे रहा है, तो सराउंडिंग का हीट नेगेटिव आएगा. डेल्टा क्यू सराउंडिंग ये नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में 2 ही चीज होगा, एक सिस्टम तो फिर बचा हुआ चीज सब सराउंडिंग. तो हीट हमको सराउंडिंग से मिल रहा है, एक सिस्टम है वो हीट सराउंडिंग से ले रहा है, तो सराउंडिंग का हीट कम पड़ जाएगा, तो उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा. और सिस्टम हीट ले रहा है तो सिस्टम का हीट बढ़ जाएगा, तो सिस्टम का हीट ट्रांसफर पॉजिटिव आएगा. और उस सिस्टम पर हीट लेकर के वो सिस्टम इतना जूल का यूज कर ले रहा है काम करने में. 701 जूल एनर्जी लिया, हीट के फॉर्म में लिया, और उसमें से सिस्टम 394 जूल यूज कर रहा है काम करने में, कुछ काम करने में सिस्टम काम कर रहा है. तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो जो काम करेगा उसका वर्क पॉजिटिव होगा. सिस्टम काम करे तो सिस्टम का वर्क पॉजिटिव, सराउंडिंग काम करेगा तो सराउंडिंग का वर्क पॉजिटिव. और अगर सिस्टम का वर्क पॉजिटिव है तो हम बता सकते हैं आपको, जैसा कि थ्योरी क्लास में सब चीज हम लोग देखते हैं, कि अगर सिस्टम का वर्क पॉजिटिव है, इफ देन वहां पर सराउंडिंग का वर्क नेगेटिव आएगा विथ इक्वल मैग्नीट्यूड. तो अगर हम कहें कि सिस्टम का वर्क 394 है, देयरफॉर सराउंडिंग का वर्क क्या होना चाहिए, सराउंडिंग का वर्क होना चाहिए माइनस ऑफ डब्ल्यू सिस्टम, और सराउंडिंग का वर्क हो जाएगा माइनस ऑफ 394 जूल. ये वर्क हो गया सराउंडिंग का. अब उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से इन तीनों रिलेशन. हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों लगाएं, क्योंकि यहां 2 चीज जो दिया हुआ है और तीसरा जो निकालने बोल रहा है, उससे फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन ही सुटेबल है. ये 2 चीज दिया हुआ है, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कितना चेंज किया वो पता करना है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, डेल्टा यू सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा क्यू सिस्टम का प्लस वर्क सराउंडिंग का. अब डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू है 701 जूल, 1 जूल प्लस वर्क सराउंडिंग का वर्क कितना है, सराउंडिंग का वर्क है माइनस 394 जूल, माइनस ऑफ 394 जूल. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, डेल्टा यू सिस्टम निकल चुका है. और डेल्टा यू सिस्टम अगर पॉजिटिव आता है तो हम कहेंगे वहां पर वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है. और अगर डेल्टा यू नेगेटिव आता है
सिस्टम का, तो सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है। और अगर डेल्टा यू 0 आता है तो ना ही सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना ही रिलीज कर रहा है, वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है एंडोथर्मिक, नेगेटिव आ रहा है एक्सोथर्मिक, और अगर डेल्टा यू 0 आ रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ रहा है 11 में से 4 कितना आ जाएगा 7। आंसर जूल में ही होगा, जूल माइनस जूल, प्लस माइनस माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो गया 11 में से 4 7, ये कितना हो गया 9, ये 69 हो गया। तो 9 में से 9 0, ये 6 हो गया, 6 में से 3। इस तरीके से हम लोगों का आंसर इतना आ चुका है, 307 जूल डेल्टा यू सिस्टम होगा। देखिए इसको इजी क्वेश्चन है, नोट करिए और फिर खुद से प्रैक्टिस करिए।